हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के चैप्टर में हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित टेस्ट नंबर दूसरे के बारे में चर्चा करेंगे। तो देर नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। जल्द से जल्द टेस्ट को शुरुआत करते हैं कि जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, छतरपुर में होता है। इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? मुक्तिबोध है, सुमन है या फिर दिनकर, नवीन। इनमें से राइट आंसर है ये दिनकर जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक मेले आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के संभाग जो कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सर्वाधिक मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काठ का सपना किसकी कृति है, यानी बताना है कि किसकी रचना है। इसका राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ पर की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि शाजापुर जिले के भातखेड़ी गांव में किया जाता है। आप लोगों को 4 ऑप्शन हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं और हमने आप प्रश्न और आंसर बताते हुए चलेंगे। एमसीक्यू आप लोग जब करेंगे तो अच्छे से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। हेम किरटनी है या फिर हेम तरंगड़ी है, युगचरण है, सभा के खेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सभा के खेल, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये नहीं रचना की है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। तो वो हमारे कवि हैं, ईश्वरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवियों में किसका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भवभूति हैं। अगला प्रश्न है कि आड़ा खड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस अंचल का है। तो आड़ा खड़ा नाच जो कि हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ अंचल का नाच है, निवाड़ अंचल के नाच हैं। अगला प्रश्न है कि अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से प्रचलित है। अटारी नृत्य जो कि है निवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है कि मध्य प्रदेश उत्सव भोपाल में होती है, ध्रुपद समारोह शाजापुर में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, मध्य प्रदेश उत्सव जो कि भोपाल में होती है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वाक्यपदी वाक्यपदी किसकी प्रसिद्ध रचना है। वाक्यपदी जो कि भर्तृहरि की रचना है। बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है। बघेलखंड में बिरहा है, विदेशिया है, बसदीवा है, उपरोक्त सभी। ये सभी हैं। मध्य प्रदेश में बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नीमच में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेमा फालिया किस क्षेत्र से श्रेष्ठ चित्रकार हैं। ये पिथौरा भित्ति चित्र से संबंधित हैं। इसमें राइट आंसर बताना है कि महाकवि भवभूति नीति शतक से हैं, कालिदास कादम्बरी हैं, बाणभट्ट मेघदूत, भर्तृहरि, उत्तर रामचरित हैं। इन सभी का आंसर मिलान करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने राइट आंसर टिक कर दिया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि हमें फास्ट रिवीजन करना है, ना कि लेट करना है। हमें 100 प्रश्नों का रिवीजन करना है, तो जल्दी जल्दी से हम करते हैं, जिससे आप लोगों का लॉस भी ज़्यादा ना हो। निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है। तो इसमें से कमल वशिष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न है कि काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो काठी जो कि हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। विष्णु चिंचालकर कौन थे। तो विष्णु चिंचालकर चित्रकार थे। अगला प्रश्न है कि
निम्न में से कौन रंगकर्मी नहीं है? तो इन प्रश्नों में से राइट आंसर है जगदीश स्वामीनाथन है। ये नहीं है क्योंकि इन्होंने कृषि से संबंधित ये हैं। संजा व हीण किस क्षेत्र के लोक गायन हैं? संजा व हीण जो कि यह हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य है बिलमा नृत्य है। घड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो घड़लिया पर्व जो कि यह मालवा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो बधाई नृत्य जो कि बघेलखंड से संबंधित है। बैगा जनजाति द्वारा बारात की अगवानी पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है इसमें से परधौनी नृत्य है। निम्न लोक नृत्य व राज्य में असंगत हैं, इसमें गलत जोड़ा बताना है। तो इसमें से राइट आंसर है सुआ सरहुल पंथी, जो कि ये हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस पर्व पर सुअर की बलि दी जाती है? तो ये लारू का जो कि गोंड जनजाति का त्यौहार है। एक नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से चरणपादुका मेला दमोह में लगता है, चरणपादुका मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, चरणपादुका मेले को जल विहार मेला भी कहते हैं, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि चरणपादुका मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीताम्बरा देवी की पीठ हमारे मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। इत्जमा नामक धार्मिक समागम कहाँ आयोजित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि भोपाल में है। भागोरिया उत्सव का आयोजन किस लिए होता है? तो भागोरिया उत्सव का आयोजन जो कि जीवन साथी के चयन के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व को छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है? तो 59वां पर्व को छोटी दीपावली पर्व के नाम से जाना जाता है। वह त्यौहार जिसमें सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं क्या कहा जाता है? उसे हम आखा तीज के नाम से जानते हैं। गणगौर उत्सव किसकी आराधना की जाती है? तो गणगौर उत्सव के समय शिव पार्वती की आराधना की जाती है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं है? इनमें से शूद्रक नहीं है, बाकी भरु रुचि हैं, धन्वंतरी हैं, क्षपणक, ये सभी हैं। प्रतिवर्ष कवि दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को प्रतिवर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें सम्मिलित करना है कि श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय ये उमरिया में है। स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम कला केंद्र जो कि सुल्तानपुर रायसेन में है। गोंड कला केंद्र जो कि यह पाटनगढ़ डिंडोरी में है। कला केंद्र की स्थापना पाताल कोट छिंदवाड़ा में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 4 3 2 1। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, हमने राइट आंसर बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खजुराहो में स्थित मंदिरों में निम्न में से कौन सही नहीं है? खजुराहो में कौन सी मंदिर नहीं स्थित है, सही नहीं है? तो घटाई मंदिर है, जवारी मंदिर है, मातंगेश्वर मंदिर है, बराह मंदिर है। तो इनमें से उपरोक्त सभी सही हैं।
इसमें से कोई प्रश्न गलत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन रंगकर्मी नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं कि इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जगदीश स्वामीनाथन है। बैगा जनजाति द्वारा बारात की अगवानी पर किया जाने वाला नृत्य को क्या कहा जाता है। तो इस नृत्य को परधौनी नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। तो राई स्वंग के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ पर मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश समारोह हमारे दिल्ली में मनाया जाता है। आप लोग कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो कि भोपाल में माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसलिए कुछ स्टूडेंट भोपाल को लगाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दिल्ली होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन क्या है। तो रविंद्र भवन एक सभागृह के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू किया गया है। तो खजुराहो नृत्य जो कि 1976 में किया गया है। रीना नृत्य को किस नाम से जाना जाता है। रीना नृत्य को तपाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई है। तो मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में किया गया है। भारत भवन का डिजाइन किसने किया गया है। तो भारत भवन का डिजाइन चार्ल्स कोरिया जी ने किया है। चलिए हम इस प्रश्न को देख लेते हैं, आगे है। हाँ, ये है राइट आंसर है, चार्ल्स कोरिया है। न्यूरन में संबंधित है, ये है भित्ति चित्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदेश में खराद कला संबंधित जिलों का सही क्रम चुनना है। तो इसका राइट आंसर है शिवपुर कला है, बुधनी घाट है, रीवा और मुरैना है। अगला प्रश्न है कि संझा गीत का गायन मध्य प्रदेश के किस अंचल में होता है। तो संझा गीत जो कि हमारे मालवा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरथरी गीत का गायन मध्य प्रदेश के किस अंचल में किया जाता है। तो भरथरी गायन जो कि हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासलीला लोक नाट्य का आयोजन मध्य प्रदेश के किस अंचल में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमने क्लिक नहीं किया है, इसलिए आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस कवि को साहित्य के बानंचल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बाणभट्ट को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघकिस मुगल बादशाह के समकालीन थे। तो ये अकबर के समकालीन थे। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मैहर बैंड का गठन किस संगीतकार ने किया है। अलाउद्दीन खान ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अभिज्ञान शाकुंतलम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक काल के साहित्य नहीं है। तो इनमें से भूषण कवि जो हैं ये आधुनिक काल की कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि कौन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का संपादन किया है। ये है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संत सिंगा जी किस क्षेत्र के निवासी थे। तो सभी को पता है कि संत सिंगा जी महाराज जो कि है निवाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। निम्न में से किस कवि ने अमरकंटक के संदर्भ का चित्रण किया है। ये कालिदास हैं।
अगला प्रश्न है कि रानी नागफनी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? यह हरिशंकर प्रसाई की है। उर्मिला किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अगला प्रश्न है कि चकित है दुख किसकी रचना है? ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। इनमें से निम्न में से किसने पीस ऑफ माइंड पुस्तक लिखी है? इसमें से है उमा भारती, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? रमेश गुजराल हैं, जो कि ये नहीं है। इंदौर घराने की शैली का प्रवर्तन किसे माना जाता है? ये अमीर खां को माना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि लेखक जो कि 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं, ये हैं जावेद अख्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका बेगम अस्तरवी बाई मध्य प्रदेश की किस जगह से संबंधित हैं? तो ये हैं टीकमगढ़ क्षेत्र से संबंधित। सरोद सम्राट के नाम से विख्यात हैं बाबा अलाउद्दीन खां हैं। अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसे तानसेन सम्मान नहीं मिला है? ये है रामास्वामी वर्मा है। अगला प्रश्न है कि 17 अप्रैल को नागपुर की एक सभा में दादा साहब खापड़े युवकों से स्वराज के लिए सेना में भर्ती होने का आग्रह किया है और इसके लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें निम्न में कौन शामिल नहीं है? इनमें से दुर्गा शंकर मेहता जो है ये शामिल नहीं है, बाकी ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि किनके प्रयासों से 1905 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में प्रोविंशियल एसोसिएशन की स्थापना हुई? इस संस्था में नरम दल और गरम दल दोनों के सदस्यों का समावेश होता है। तो ये दादा साहब खापड़े के माध्यम से इन सभी नरम दल और गरम दलों का मिलन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 अप्रैल को 1913 को खंडवा में मासिक पत्रिका प्रभा का प्रथम अंकन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि कालूराम गागड़े हैं और माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये दोनों प्रश्न राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कर्मवीर का संपादन माधवराव सप्रे तथा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा किया गया है, किंतु भारत भ्राता प्रकाशन निम्न में से किस संपादक द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि लाल बलदेव सिंह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि 9वीं भोपाल इन्फेंट्री में हवलदार रह चुके क्रांतिकारी हनुमान सिंह किस केस में गिरफ्तार किए गए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बनारस षड्यंत्र कांड के केस में। अगला प्रश्न है कि द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा बेंगलुरु जेल में किस महाकाव्य की रचना करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कृष्णायन महाकाव्य की रचना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेता हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र के गिरफ्तार हो जाने के कारण बरार में बापूजी अड़े के नेतृत्व में 10 जुलाई 1930 को जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जंगल सत्याग्रह के दौरान सागर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा स्थापित की गई, जो कि प्रतिदिन विस्फोट सामग्री प्रांत के सत्याग्रहियों को पहुंचाया करती थी। तो इस प्रश्न में दोनों ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल सही है, ए एवं दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की परिकल्पना किसकी थी, जिसका प्रस्ताव उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के समक्ष रखा था? इस प्रश्न का राइट आंसर है कि डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है
कि 15 अप्रैल 1930 को रायपुर मध्य प्रांत की राजनीतिक परिषद की बैठक में द्वारिका प्रसाद मिश्र के प्रस्ताव अनुसार हिंदी मध्य प्रांत का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो इसे बदलकर महाकौशल कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथनों पर चुनाव करना है। कि झंडा सत्याग्रह को 18 मार्च पंडित सुंदरलाल नेहरू के नेतृत्व में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, बद्री प्रसाद दुबे, माखनलाल चतुर्वेदी एवं देवी प्रसाद शुक्ला आदि लोग शामिल थे इसमें। अगला पॉइंट है कि झंडा फहराने वाले हैं नवयुवक दमोह की प्रेमचंद्र हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला थी जो कि झंडा सत्याग्रह में बंदी बनाई गई। सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश कर्नल फिशर ने दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1, 2 और 3, ये 3 सही हैं और चौथे नंबर के ये गलत हैं। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय निर्माण के ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर को किस क्रांतिकारी ने लूटा है? इन्होंने भीमा नायक ने। अगला प्रश्न है कि पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पर घटित हुआ है? तो ये है खंडवा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित गांधी हॉल का मूल नाम क्या था? तो किंग एडवर्ड टाउन हॉल रखा गया था। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब किए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि 1810 में स्थानांतरित किए हैं। हाँ, एक प्रश्न छूट गया था कि सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर है कि सेंधवा में जो विद्रोह कर रहे थे वे भीमा नायक के नेतृत्व में कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए हैं? ये है अल्फ्रेड पार्क में है। भोपाल राज्य हिंद सभा की नींव किसने डाली है? ये है मास्टर लाल सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये है जबलपुर है। नरसिंहपुर क्षेत्र के प्रमुख विद्रोही नेता कौन था? यह मेहरबान सिंह है। चंडपादुका नरसंहार किसके हुक्मों पर किया गया है? तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है कि फिशर के द्वारा किया गया है। 1930 में टोरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1936 में टोरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व जो कि दुर्गा शंकर मेहता जी किए थे। अगला प्रश्न है कि चैन सिंह के साथ 2 और सुरमाओं जो चैन सिंह के अंगरक्षक के कौन थे? इनमें से ऑप्शन नंबर बी और सी ये 2 हैं। हिम्मत खां और बहादुर खां ये दोनों हैं। अगला प्रश्न है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए हैं? ये हैं जबलपुर हैं। मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को सम्मिलित करना है, तो इनमें से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। पहला है चंडपादुका नरसंहार। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 है, छतरपुर से संबंधित है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि जबलपुर में है त्रिपुरी आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि यह 1942 से संबंधित है। और अंतिम में है टोरिया जंगल सत्याग्रह। टोरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में है। इस प्रश्न का राइट आंसर 4, 3, 2, 1 है। आज का अंतिम प्रश्न है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह के प्रमुख कारणों में कौन से सही है? ब्रिटिश अत्याचार है, ब्रिटिश भू राजस्व नीति की कमियां हैं, तो इनमें से दोनों सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि 20 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को अपलोड कर दें, लेकिन इतना स्पीड ना होने के कारण ये
20 मिनट से ऊपर चले जाते हैं। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो करीब 20 मिनट तक या इससे अंदर ही हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।